हद हो गई वनराज भैया, ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मैं आपको नंदिनी से मिलवाने वाली थी, देखा तो आप गायब हो गए। मैंने सोचा कि मैं शायद इतनी खूबसूरत लड़की के सामने तो मेरी जुबान भी नहीं खुल पाती। बुद्धू कहीं के। अरे कुछ बातें जुबान से नहीं, आंखों से भी कही जाती हैं। You know what I think? I think she's perfect for you. चलो, उससे मिलना होगा आपको। चलो चलो चलो। चलो ना। अरे संयुक्ता सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? बिल्कुल करेगी। भले उसका रंग गोरा है, आपका सांवला है, उसकी आंखें नीली हैं, आपकी काली हैं, उसके गाने महफिल सजा देते हैं, और आपके गाने आपके गाने तो बाथरूम में भी शर्माते हैं। लेकिन भैया, आपके पास तो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या? आपका खूबसूरत दिल। And that makes you the best person in this world. एक और चीज है। वो क्या? My beautiful sister. आप बात को टाल रहे हैं। आप बताइए, आपको नंदिनी पसंद है कि नहीं? पसंद है। तो फिर नंदिनी के लिए एक हाथ छुओ। एक और बार छुओ, फिर से छुओ। संयुक्ता, मैं कोई भी हाथ छूऊं, नंदिनी मेरी होगी। That's like my brother. शादी मुबारक हो भैया। चल पगली। शादी मुबारक हो। चल। अन्नू की शादी तो हो गई और नंदिनी भी अब बड़ी हो गई है। कुछ सोचा है उसके बारे में? क्या सोचे? बताती हूँ। एक हाथ छुइए। ये क्या बचपन है? छुइए ना। छू लो। मुझे मालूम था हम यही हाथ चुनेंगे। नंदिनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नंदिनी के लिए रिश्ता? एडवोकेट विक्रमजीत का बेटा वनराज। लड़का भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है। उनके शहर मेला देखने तो हम जा ही रहे हैं, फिर उनके घर जाकर रिश्ता भी पक्का करके आएंगे। आपका क्या ख्याल? बेटी है तो एक ना एक दिन जाएगी ना। गाता है? आपको गाने के अलावा कुछ सोचता भी है? हाँ बाबा, गाता है। अच्छा। लेकिन बेसुरा। भाभी, इनसे मिलिए प्लीज। नंदिनी फैमिली पोर्ट्रेट का सत्यानाश कर दिया। सारे सामने देख रहे हैं। इन्हें लगता है जुकाम हुआ, नाक सुड़कते हुए। अरे विठल काका, तुम्हारी फोटो देखो। अरे मेरे तो खाली बाल दिखते हैं, मैं तो पूरा दब गया हूँ। कमनी बहन, ये देखो तुम्हारे लिए दूल्हा पंडित जी। ये देखा? अरे इधर भी। समीर भैया, इटली में लोग पिज्जा क्यों खाते हैं? क्योंकि इटली में दादी माँ के हाथ का बना हुआ दाल ढोकली रोंदियों नहीं मिलता। तू बात है समीर भाई, तुम बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हो। ये तो है ही मेरा मीठा बेटा। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा? नंदिनी ने पकाया है। नहीं, थोड़ा सा तीखा है। तीखा खाना तीखी लड़कियों के लिए है, मीठे बुद्धुओं के लिए नहीं। अरे वाह नंदिनी, तू बात है। ये क्या पागलपन है? समीर, रुक जाओ समीर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, जिद नहीं करते। अब पानी दो। क्यों सताती रहती है उसे? देख, चला गया ना वो। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, समीर ने बहुत सारी मिर्ची खा ली। अरे मुंह जल गया होगा, शहद दे दो बेचारे को। चलो उठो और माफी मांग लो उससे। उठो, चलो। मिर्ची खा तो ली, सुबह मुसीबत हो जाएगी।
Shit. I'm sorry. प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई। इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। अगर मैं भी पतंग होती तो मैं ऊपर आसमान में उड़ती। बेटी तो होती है पतंग की तरह, शादी के पहले अपने छत पर उड़ती है और शादी के बाद डोर किसी और के हाथ में। जैसे अनु दीदी की हुई अब नंदिनी की होगी। इतनी जल्दी नहीं माँ। जल्दी नहीं? क्यों छोटे नखरे दिखा रही है? तुझे तो उड़ने का बहुत शौक चढ़ा है आजकल। सीधी तरह क्यों नहीं कहती शादी करा दो? फूई आपको क्या, जब शादी करवानी हो करवा लूंगी। अरे वाह, अपनी मर्जी से करेगी? मेरी शादी है और मर्जी किसी और की। हाय हाय, तू नक तो ऐसी रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तेरी हर उड़ान पे नजर है मेरी। अपनी अपनी किस्मत हुई। किसी की पतंग आसमान को छूती है और किसी की धरती से उड़ती ही नहीं, जैसे आपकी। नंदिनी, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। माफी मांगो, माफी मांगो नंदिनी। नंदिनी, माफ करना कामना बेन। कोई बात नहीं भाभी, बच्ची है। ऐसा नहीं कि हमें उसकी शादी की फिक्र नहीं। एक अच्छे घर में उसके रिश्ते की बात हो रही है। अच्छा, अगर कुंडलियां मिल गई तो मेले तक बात भी पक्की हो जाएगी। अरे वाह। बुरा मत मानना। अरे नहीं, वहाँ माँ कुंडलियां मिलाएगी, यहाँ बेटी की डोर कहीं और उलझी होगी। बीच आसमान में डोर कट जावे तो मजा आवे। जाने दीजिए ना कामना बेन।